क्या आपने कभी सोचा है, हमारी दुनिया जिसमें हम रहते हैं और वह सब कुछ जो हमारी आंखों के सामने है, और रात के वक्त खुले आसमान पर ये झिलमिलाते सितारे जो मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं, शुरू से ही इंसानों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और ये सूरज और चांद और इस यूनिवर्स में फैली हुई अरबों गैलेक्सीज हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह यूनिवर्स जिसमें हम इतने सालों से रह रहे हैं, यह सब कैसे शुरू हुआ? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स चारों ओर से बढ़ रहा है और हर सेकंड इसका साइज बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हमें कुछ पीछे जाना होगा, कुछ ज्यादा ही। आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हमारा यूनिवर्स एक एटम से भी छोटे गोले के अंदर था। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी होने वाला है, जो भी हादसा इस यूनिवर्स में होने वाला है, सब कुछ इस एनर्जी के गोले के अंदर मौजूद है। पर अभी वक्त का कोई वजूद नहीं है। लेकिन अब ये दुनिया जिसे हम जानते हैं, उसकी शुरुआत होने वाली है। इसी वाक़ये की वजह से ये यूनिवर्स अचानक वजूद में आ गई। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर यह यूनिवर्स अपने वजूद में फैल गई और इसे हम कहते हैं द बिग बैंग। साइंटिस्ट्स यूनिवर्स की शुरुआत को एक बड़े धमाके से समझाते हैं जिसे बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग के मुताबिक शुरू में पूरा यूनिवर्स एक एटमी गोले में सिमटा हुआ था जिसे प्राइमरी नेबुला भी कहा जाता है। यह गोला बेहद गर्म था और इसमें पूरी यूनिवर्स की एनर्जी समाई हुई थी। पहले ही सेकंड के एक बहुत छोटे हिस्से में यूनिवर्स ने बहुत तेजी से फैलना शुरू किया। इस दौरान यूनिवर्स बहुत बड़ा हो गया और टेम्परेचर कम होने लगा। फिर यूनिवर्स के फैलने की रफ्तार कम हो गई और टेम्परेचर कम होने लगा। इस वक्त बुनियादी ज़र्रात जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बने। फिर ये ज़र्रात मिलकर आइटम बनाने लगे। जब यूनिवर्स तकरीबन 3,80,000 साल का हुआ तो उसका टेम्परेचर इतना कम हो गया कि आइटम कायम हो सके, जिससे गैलेक्सीज वजूद में आईं। ये गैलेक्सीज तकसीम होकर सितारे, सैयारे, सूरज और चांद बन गए। इस नज़रिए के मुताबिक यूनिवर्स का वजूद अचानक और अनोखा था। पर सवाल यह है कि बिग बैंग की वाक़ये से पहले यह आइटम का गोला कहाँ से आया? साइंटिस्ट्स अब तक इस जानकारी तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन कुरान पाक में इसके बारे में इशारा दिया गया है। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे, तो हमने उन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया? ये कुरानी आयत और बिग बैंग नज़रिए में हैरत एंगेज मुशाबाहत है। कुरान पाक की यह आयत आज से 1400 साल पहले नाजिल हुई थी और इसमें जदीद साइंसी हकीकत बयान की गई है। 1925 में अमेरिकी साइंटिस्ट एडविन हबल ने अपनी टेलीस्कोप के जरिए देखा कि गैलेक्सीज दूर जा रही हैं, जिसका मतलब है कि यूनिवर्स फैल रही है। लेकिन कुरान पाक में भी यूनिवर्स के फैलने का जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला सूरह झारियात आयत नंबर 47 में फरमाता है, और आसमानी कायनात को हमने बड़ी क़ुव्वत के जरिए बनाया और यकीनन हम इस कायनात को फैलाते जा रहे हैं। स्टीवन हॉकिंग, जो मशहूर साइंटिस्ट हैं, अपनी बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं कि यूनिवर्स फैल रही है। कुरान पाक ने इस हकीकत को उस वक्त बयान किया जब इंसान ने दूरबीन तक ईजाद नहीं की थी। इसी तरह कुरान मजीद हमें न सिर्फ यूनिवर्स की शुरुआत बल्कि इसकी इंतहा के बारे में भी बताता है। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया आयत नंबर 104 में फरमाया, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे लिखाई के कागजात को लपेट दिया जाता है, हम उसे उसी तरह से फिर से लौटा देंगे जैसे हमने पहले बनाया था। यह हमारे ऊपर एक वादा है और बेशक हम यह ज़रूर करने वाले हैं। यह आयत हमें बताती है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने यूनिवर्स को पैदा किया है, उसी तरह वह इसे दोबारा भी ख़त्म करेंगे। ये आयत हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमारा मकसद सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी नहीं बल्कि आखिरत की तैयारी भी है, और कुरान ही है जिसमें हर बात सच्ची है और वह हमें रूहानी और साइंसी रहनुमाई देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी के रास्ते बताए हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसे समझकर पढ़ें।